प्रत्येक इंसान की इच्छा होती है कि वो अमर रहे, लेकिन क्या अमर हो पाना संभव है? मृत्यु तो निश्चित है, शारीरिक मृत्यु, लेकिन वैचारिक जीवन तो अमर हो सकता है। यादों में हम अमर तो हो जाते हैं, लेकिन वो अमरता कैसी हो, ये महत्वपूर्ण होता है। क्या मैं इसलिए याद किया जाऊं कि मेरा अस्तित्व इस दुनिया में एक बोझ था, या मैं संसार को कुछ दे के जाऊं और अनंत काल तक लोगों की स्मृतियों में बना रहूं? नमस्कार दोस्तों, मैं रेहान जैन आप सभी के लिए लाया हूं कहानी के पिटारे से एक छोटी सी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। इसका शीर्षक है अमर बनूं मैं एक इच्छा। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव में सुनने उस नायक की कहानी, उसी की जुबानी। एक दिन जब मैं सवेरे सवेरे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की सलवटों को खोलकर पहली निगाह में हेडलाइंस को पढ़ रहा था कि अचानक एक हेडलाइन ने मुझे झकझोर कर रख दिया। ये क्या लिखा है? मैं तो अभी जिंदा हूं, लेकिन मेरे नाम का शोक संदेश, मेरे नाम के लिए श्रद्धांजलि, ये कैसा मजाक है? सोचा इस अखबार के संपादक के नाम एक पुलिस रिपोर्ट कर दूं। फोन उठाकर नंबर डायल ही तो करने वाला था कि अचानक मेरे अंतर मन ने कहा, जरा देख तो सही कि दुनिया तुझे क्या समझती है। तेरी मृत्यु के बाद तू यहां कैसे जाना जाएगा? शोक संदेश को बड़ी ही हिम्मत, गुस्से और दुख के साथ जब मैंने पढ़ा तो पाया उसका शीर्षक था डायनामाइट किंग डाइज। इसके तुरंत बाद एक संपूर्ण वाक्य विन्यास में लिखा हुआ था, He was the merchant of death। मुझे मानो हजारों बिजलियों का करंट एक साथ लगा हो। पूरे शरीर में उठे स्पंदन ने आत्मा तक को झकझोर दिया हो। मानो मेरा जीवन अपने बेस से पूरा घूम गया हो। मानो इस भूचाल ने मुझे पूरा का पूरा हिला कर रख दिया हो। पीछे झांक कर देखता हूं कि क्या यही मेरे जीवन की सार्थकता है? क्या इसीलिए मैंने डायनामाइट का आविष्कार किया था? मैं तो समझ रहा था कि लोग मुझे बेहद पसंद करते हैं। मैं इस झटके से अभी उभर भी नहीं पाया था कि तभी मेरा एक मित्र अखबार में छपी इस खबर को पढ़कर भागा भागा मेरे घर आया। जब उसने मुझे जीवित देखा तो मानो उसने एक चैन की लंबी सांस ली हो। वो मेरे पास आकर बैठ गया और लगातार बस देखता रहा। उसे देखकर मैं समझ गया था उसके मन में सवालों की एक बाढ़ आई हुई है, मगर वो पूछने में झिझक रहा है। मैंने उससे पूछा, मित्र क्या हुआ? तुम कुछ सोच रहे हो? कुछ पूछना चाहते हो क्या? तो उसने मुझसे पूछा, मित्र क्या तुम नहीं मानते कि जिस डायनामाइट का आविष्कार तुमने विकास के कार्यों के लिए किया, यदि किसी दिन इसका दुरुपयोग विनाश के लिए हुआ तो क्या होगा? बस यही वो दिन था जिसने मेरे जीवन की धुरी को ही बदल दिया, एक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। बचे हुए जीवन के प्रति जैसे मेरी समूची सोच ही बदल गई हो। यकायक मैं एक वैज्ञानिक से बदलकर एक ठगा सा साधारण सा इंसान बनकर रह गया। क्या आप सब मुझे पहचाने? मैं हूं अल्फ्रेड नोबल। दोस्तों, यहीं से आरंभ हुआ अल्फ्रेड नोबल का जीवन के कार्यों के प्रति दूसरा झुकाव। अब उनके जीवन का उद्देश्य वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ समूचे विश्व में शांति की ओर ध्यान देना हो गया था। इस कहानी के नायक अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही नोबेल प्राइज दिया जाता है।
तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, अमर बनूं मैं एक इच्छा। कहानी के पिटारे से लाया था मैं, रेहान जैन। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हम बीते हुए कल में जाकर एक नई शुरुआत तो नहीं कर सकते, मगर हम चाहें तो आज एक नई शुरुआत से एक नए एवं सुखद अंत का सृजन जरूर कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद।